आगे शुरू करते हैं बेटा। अपने ससुर अजिया और जाने कै पीढ़ियों के ससुरगणों की अर्जित जगह जमीन में से सुई की नोक जितनी भी देने की उदारता न दिखाई भक्तिन ने अपने किसको, परिवार वालों को। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवाया, कंठी बांधकर पति के नाम पर घी से चिकने बालों को समर्पित कर अपने कभी न टूटने की घोषणा कर दी और भविष्य में संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया तथा पति द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा और इस तरह उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का अपना दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते होते बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले होठों तथा काकी को परास्त करने के लिए, बेटा ये करने वाले होठों नहीं जेठों आएगा, परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठतों ने आशा की एक नई किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत तीतर लड़ाने वाले अपने साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के हक में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी कारण उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना उसके चचेरे भाइयों के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रखा गया। तब वे दोनों माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की रखवाली करने लगीं और मान्य मान मैं तेरा मेहमान वाली कहावत चरितार्थ करने वाले पर वर के समर्थक उसे किसी न किसी तरह पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का तरीका सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में उन वर महस्य ने बेटी व खुद को कोठरी में घुसकर अंदर से द्वार बंद कर लिया तथा उसके पक्ष वाले गांव वालों को बुलाने लगे। अहीर युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर दरवाजे की कुंडी खोली तब पंच बेचारे मुसीबत में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर अंदर गया और युवती उसके मुंह पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण वाले अक्षर पढ़ने का अनुरोध कर रही थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस मुसीबत का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला यह हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो और चाहे दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में साथ रहना ही कलयुग के दोष का निवारण कर सकता है। अपमानित बालिका ने अपने होठ काटकर खून निकाल लिया और माँ के गीले नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखद नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था तथा बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में इस तरह झुलस गए कि लगान अदा करना भी उनके लिए भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचाने पर गांव के जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। इस अपमान से उसकी कर्मठता
मैं सबसे बड़ा कलंक बन गया। इसलिए दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से टाँके और मानो सब तरह की आहट सुनने के लिए कान कपड़े को बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में शामिल हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः आखिरी परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति तो अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ तथा वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से सवाल किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? जवाब में उसने ऊपर से होठ को सिकोड़ा तथा नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर दिलासा की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात है। रोटी बनाए जानत हैं, दाल रांध लेत है, साग सब्जी भी छेकौल सकत है, बाकी का रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोट डालकर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार तथा मेरी दीवार से उगते हुए सूरज और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन भी किया। 2 मिनट नाक दबाकर जाप करने के बाद जब वह कोयले की एक मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा पक्की कर चौके में दाखिल हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ तो टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के बारे में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रसिद्ध हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता, किंतु जब छूत पाक पर जान देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना याद हो आया तथा भक्तिन की इस शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध को महसूस किया, तब उसकी कोयले की रेखा मेरे लिए रामायण के लक्ष्मण के धनुष से खींची रेखा के समान दुर्लभ हो उठी। कोई उपाय न पाकर अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक लगाकर मैं चौके पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का निरर्थक प्रयास करने लगी। भोजन के वक्त जब मैंने अपनी सुनिश्चित सीमा के अंदर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया तथा भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि तथा आत्म तुष्टि से भरी मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी तथा गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर उसमें गाढ़ी दाल परोस दी, किंतु जब हो गई, रोटियां अधिक सेकने के प्रयास में कुछ ज़्यादा खरी हो गई हैं पर अच्छी हैं। सब्जियां थीं पर जब दाल बनी है तब इसका क्या काम, शाम को दाल ने बनाकर भाजी बना दी जाएगी। दूध भी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। आम ने हो तो अमचूर तथा लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी यदि काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी तथा शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कोई अनाड़ी या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर और जिया ससुर आदि ने उसकी पाक कला के लिए नहीं जाने कितने ही मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तन के इस सारगर्भित भाषण का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के साथ रूखी दाल
से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची तथा न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस बड़े अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन का प्रबंध करना पड़ा था। अपने गिरते स्वास्थ्य तथा परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का तो प्रश्न ही खो गया। उस देहाती वृद्धा ने जीवन की सादगी के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधा छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर बात थी, इसके अलावा भक्तन का स्वभाव ही कुछ ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है, किंतु अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक कर सकने के लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं इतनी अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मठे के साथ सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पूरे गरम कम ही अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी मज़ेदार होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है यदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रही, किंतु यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे दिन रात नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहननी नहीं सीखी तथा मेरे स्वयं धोकर सुखाए हुए कपड़ों को वह समेटने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं भी कंठस्थ करा दी हैं, किंतु पुकारने पर वह ओए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार तक नहीं सीख सकती। तो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक आप इस पाठ को अच्छे ढंग से पढ़ें और इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस याद करें। ओके, थैंक यू।